जय गोपाल, जय गोविंद, जय गौ माता। आज हम सुनने जा रहे हैं गोपाष्टमी का पवित्र व्रत कथा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में गौ माता की सेवा की, उसी स्मृति में यह व्रत मनाया जाता है। आज की इस कथा को पूरे मन से सुनने और गौ माता की जय बोलने मात्र से ही घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, गौ, ग्वाल और गोपाल कृष्ण सभी की कृपा उस पर बनी रहती है। तो आइए सभी भक्तजन हाथ जोड़कर कहें, गौ माता की जय, श्री कृष्ण गोपाल की जय। और आरंभ करते हैं यह मंगलमयी कथा। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेकर गोकुल में बाल रूप में विचरण कर रहे थे, तब उनके स्नेह का केंद्र था गौ माता और ग्वाल बाल। गोकुल, नंदगांव और वृंदावन की हर गली में गौ माता का वास था। गायें भगवान की नहीं, बल्कि भगवान गायों के थे। कन्हैया रोज प्रातःकाल उठकर सबसे पहले गायों को प्रणाम करते। वे गोवर्धन पर्वत के नीचे घूमते हुए गायों को नए नए चरागाह दिखाते। धूल से भरे शरीर पर भी जब किसी गाय का जीभ से प्यार भरा स्पर्श मिलता, तो कृष्ण का हृदय आनंदित हो उठता। गायें भी उन्हें अपनी आंखों के प्रेम से दुलारती। यशोदा मैया कहती, कन्हैया इतने चाव से गायों के पीछे मत भागो। तब लल्ला मुस्कुराते हुए कहते, मैया गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। एक समय की बात है, नंद बाबा ने निश्चय किया कि अब श्री कृष्ण युवा हो चुके हैं, उन्हें घर के अंदर नहीं बल्कि गोपालक बनने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसी दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नंद बाबा ने घोषणा की, अब कन्हैया स्वयं गायों को चराने जंगल जाएंगे। यह दिन ही गोपाष्टमी कहलाया। यशोदा मैया ने अभिमान से भरी आंखों से कन्हैया को तैयार किया। उनके चरण धोए, माथे पर तिलक लगाया गया, गले में मोर पंख और नन्हा सा बांसुरी रखा गया। बाल्यावस्था पार कर कृष्ण अब गोस्वरूप गोविंद बन रहे थे। पूरे नंदगांव में उत्सव का माहौल था। गायों को स्नान कराया गया, उन्हें सुंदर सुंदर हार पहनाए गए। हर ग्वाल बाल तैयार था। सबकी बांसुरी, सबकी लाठी, सबके कदम एक ही दिशा में, चरागाह की ओर। नंद बाबा बोले, पूज्य गौ माता हमें जीवन दे रही हैं। आज से इनके चरणों में ही हमारा दिन प्रारंभ और समाप्त होगा। गायें ऐसे कलबलाई जैसे उन्हें भी अपना कान्हा के बढ़ते उत्तरदायित्व पर गर्व हो। गायों का वर्णन, जहाँ देखो वहाँ गोवंश की महिमा ही महिमा। सफ़ेद कामधेनु समान गाय, काली हर लीला सुनाती गाय, पीली, भूरी, चितकबरी, हर गाय जैसे श्री कृष्ण की लीला के रंग। श्री कृष्ण आगे आगे, पीछे रंभाती गाय। गोपाल कृत्य का यह प्रथम दिन था। सारी ग्वालिनें कहने लगी, यशोदा तेरे लाल ने तो अष्टमी को देवों की पूजा की रीति बदल दी। यशोदा मैया की आंखों में खुशी के आंसू थे। कन्हैया ने अपने नन्हे हाथ गायों के ऊपर रखकर कहा, हे गोमाता, जैसे तुम सब संसार को पोषण देती हो, वैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा, तुम्हारी रक्षा ही मेरा धर्म होगा। धरती हर्ष से थर्राने लगी, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यही वह दिन था जब कृष्ण गोविंद, गोपाल, गोनायक नाम से विश्व में विख्यात हुए। इसी समय मथुरा के अत्याचारी कंस ने दैत्यों को गोकुल में भेजा, जो गायों पर अत्याचार करने लगे। गायें भयभीत होकर रंभाने लगीं। कन्हैया तत्क्षण आगे बढ़े। उन्होंने अपने ग्वाल बालों संग दैत्यों से युद्ध किया। कृष्ण की बांसुरी की टंकार से ही दैत्य भयभीत हो गए। सभी दैत्य परास्त हो गए। कृष्ण बोले, जो गौ के शत्रु हैं वह मेरे शत्रु हैं। और तभी देवताओं ने कहा,
गायों की रक्षा करने वाला ही सच्चा देव है। कृष्ण स्वयं जगत गुरु हैं। यह सुनकर पूरी पृथ्वी ने धानी वस्त्र ओढ़ लिया। कृष्ण प्रतिदिन यही सीख देते, गाय हमारे जीवन की माता है। इनकी सेवा करने से पुण्य ही नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, गौ के गोबर से घर शुद्ध, दूध से तन स्वस्थ और दर्शन मात्र से मन पवित्र होता है। चरणों में धूल लगते ही रोग दोष दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास में गोपाष्टमी का व्रत गौशाला में ही पूर्णमान्य होता है। नियम व पालन। इस दिन गौ माता को स्नान कराया जाता है। उनके शरीर पर हल्दी, सिंदूर, चंदन लगाते हैं, पुष्पमाला पहनाते हैं। गौ को हरा चारा, रोटी, गुड़ एवं चावल खिलाते हैं। गौ माता की आरती की जाती है। गोपाल कृष्ण का पूजन होता है और गाय के बछड़े का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि बछड़ा गौवंश का भविष्य और आश्रय है। जो व्यक्ति प्रेम से गौ माता की परिक्रमा करता है वह ऐसा फल पाता है जैसे सातों समुद्र तीर्थ स्नान। कहते हैं, जिन परिवारों में कलह, अशांति और धन की कमी रहती है, यदि वे गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से गौ माता की सेवा करें तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियां स्वतः दूर होने लगती हैं। भगवान कहते हैं, जहाँ गौ माता का निवास है वहीं मैं स्वयं वास करता हूँ। हे भक्तजन, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गौवध से रक्षा और प्रेम का संदेश दिया, उसी प्रकार हमें भी गौ माता की रक्षा और सेवा का संकल्प लेना चाहिए। आज की इस पावन कथा को सुनने मात्र से घरों में अन्न धन की वृद्धि, परिवार में शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। अंत में सभी मिलकर कहें, गौ माता की जय, श्री कृष्ण गोपाल की जय। गोपाष्टमी का यह पर्व आपके जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर दे। धन्यवाद।